जी तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास 10th की जर्नल साइंस चैप्टर नंबर 7 वर्क और एनर्जी। क्लास ताहम वर्क और एनर्जी आपके स्मार्ट सिलेबस जो है, जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है कोविड-19 की वजह से, उसके मुताबिक इस चैप्टर में से कुछ मारूजी सवालात, कुछ एमसीक्यूज़ प्रिपेयर किए हैं मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जज कर सकें कि आपकी इस चैप्टर की जो तैयारी है वो कहाँ तक पहुँची है, कैसी तैयारी है आपकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे ये कहूँगी कि आप लोग सब अपने हाथ में एक कॉपी पेंसिल पकड़ लें। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप कॉपी पेंसिल पकड़ें, जो भी एमसीक्यू सामने, जो भी मारूजी सवाल आपकी स्क्रीन पर सामने आएगा, उसका जो आंसर आपको लग रहा है कि ये ठीक ऑप्शन है, उसको आपने अपने पास नोट कर लेना है। कि अगर फ़र्ज़ करें कि पहला एमसीक्यू है और आपको लगता है कि इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है या इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, तो आप अपने पास अपनी कॉपी पर नोट कर लें 1C। अगर 2 आपको लगता है कि वो ए है, तो आप अपने पास लिख लेंगे 2A। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वीडियो के लास्ट पर इनके आंसर्स दिए हुए हैं और फिर आप उनको अपने आंसर्स के साथ मैच कर सकते हैं और फिर आपको अपनी प्रिपरेशन का बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। फोर्स और फोर्स की समत में तय करदा फासले के हासिल ज़र्ब डैश के बराबर होता है। मतलब फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है, उन दोनों को आप उनकी प्रोडक्ट लें, उनका हासिल ज़र्ब लें, तो वो उसका आंसर क्या आता है, वो किसके बराबर है? वज़न, लोड, वर्क या फिर एनर्जी। आपको जो ऑप्शन ठीक लगता है वो अपनी नोटबुक पर अपने पास नोट कर लें। सेकंड आपका एमसीक्यू है, दूसरा सवाल है कि इलेक्ट्रिसिटी के हसूल का वो तरीका जो पोल्यूशन नहीं फैलाता। मतलब बिजली हासिल करने के लिए हम मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं और उनमें से कुछ जो हैं उनसे पोल्यूशन भी फैलता है। मतलब एक तरफ अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है तो दूसरी तरफ उसका नुकसान भी है। तो इन 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उनमें से कोई एक तरीका ऐसा है जिसके ज़रिए अगर आप बिजली पैदा करें, बिजली हासिल करें, तो पॉल्यूशन नहीं फैलता। तो वो पहला तरीका जो है, वो जो ऑप्शंस में से जो पहला ऑप्शन है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर या फिर बायोगैस का जलाना। जो आपको ऑप्शन ठीक लगता है उसे अपने पास नोट कर लें। तीसरे एमसीक्यू की तरफ आते हैं। फॉसिल फ्यूल के जलने से बिजली पैदा करना क्या कहलाता है? फॉसिल फ्यूल को अगर आप जलाएं और उससे आप बिजली पैदा करें, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? विंड पावर, टाइडल पावर, न्यूक्लियर पावर या फिर थर्मल पावर। आपका चौथा एमसीक्यू है कि हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी डैश कहलाती है। ऐसी एनर्जी जो कि किसी चीज़ की, किसी बॉडी की हरकत की वजह से पैदा हो, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी। जो भी ठीक ऑप्शन है आपके लिहाज से उसको नोट कर लें और फिर लास्ट में आंसर्स के साथ हम मैच कर लेंगे। पांचवा सवाल है जी, रवायती तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का तरीका है। आपने अपने चैप्टर में कुछ रवायती तरीके पढ़े हैं बिजली पैदा करने के और कुछ गैर रवायती तरीके पढ़े हैं। तो इनमें से कोई एक तरीका ऐसा है जो रवायती तरीका है, वो कौन सा है? क्या वो थर्मल पावर है, सोलर पावर है, विंड पावर है या फिर टाइडल पावर है? आंसर आपको चूज़ करना है। छठा एमसीक्यू है कि न्यूक्लियर एनर्जी का माखज़ डैश है। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से या फिर न्यूक्लियस से। सातवां एमसीक्यू है कि गैसोलीन का मुतबादिल है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक ऐसी चीज़ है जिसे आप गैसोलीन की जगह पर इस्तेमाल, अगर आपके पास गैसोलीन नहीं है तो आप उसको गैसोलीन के मुतबादिल के तौर पर गैसोलीन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है? मीथेन है, एथेनॉल है, इथेन है या फिर कोयला है। आपका 8वां एमसीक्यू है, काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? एनर्जी, काम, पावर
या फिर फ्यूल। MCQ नंबर 9, डैश पावर का रवायती ज़रिया नहीं है। मतलब जो नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से 3 जो हैं वो रवायती तरीके हैं और 1 जो है वो रवायती तरीका नहीं है, उसको आपने फाइंड आउट करना है। आपका 10वां MCQ है, एनर्जी का यूनिट डैश है। आपको पता है कि हर चीज़ को मेजर करने का, हर चीज़ को नापने के लिए कुछ यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एनर्जी को अगर हम मेजर करें तो हम किस यूनिट में मेजर करेंगे? न्यूटन, मीटर, जॉल या फिर सेकंड। पानी डैश में स्टोर किया जाता है। पानी बड़े लेवल की हम बात कर रहे हैं, घर की बात नहीं कर रहे हैं। आप ये कीजिए हम टैंकियों में स्टोर करते हैं। बड़े लेवल पर आपके चैप्टर के हिसाब से पानी डैश में स्टोर किया जाता है, डैमों में, नहरों में, टरबाइन में या फिर कुओं में। 12वां MCQ है जी, बायोमास डैश की अल्कोहलिक खमीर से तैयार होता है। मतलब चारों में से कोई एक चीज़ ऐसी है कि जिसके अल्कोहलिक खमीर को इस्तेमाल करके बायोमास इस्तेमाल किया जाता है, और वो कौन सी चीज़ है ये आपने बताना है। MCQ नंबर 13 है जी, न्यूक्लियर फिशन के लिए डैश बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। अगर आप न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस कर रहे हैं, न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप बतौर ईंधन, बतौर फ्यूल कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? जर्मेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम या फिर सोडियम। 14वां MCQ है कि जिस्म की काइनेटिक एनर्जी डैश पर मुनसर है। किसी भी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी, जिस्म से मुराद इंसानी जिस्म नहीं है, कोई भी बॉडी, ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी है या स्टोर की होगी है या किसी भी तरह से, तो उस जिस्म की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, किस चीज़ पर मुनसर है? मास और वज़न, मास और स्पीड, वज़न और स्पीड, वज़न और एक्सेलरेशन। बेस्ट आंसर चूज़ करें और अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। 15वां और लास्ट MCQ है आपका कि फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं? आपको पता है कि पौधे अपनी जो फूड है, अपना जो खाना है, वो एक अमल के ज़रिए तैयार करते हैं और उसको हम फोटोसिंथेसिस का अमल कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अमल को परफॉर्म करने के लिए, उसके होने के लिए पौधों को एनर्जी चाहिए, और वो कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर रोशनी की एनर्जी। इससे पहले कि हम लोग आंसर्स की तरफ चलें, वो स्टूडेंट्स जो कि आज फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो कि इस सिलेबस के साथ मुंसलिक हैं या जिनको इसकी ज़रूरत है। अब चलते हैं अपने आंसर्स की तरफ। आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन वाज C, सेकंड वाज A, नंबर 3 D, 4 B, 5 A। होपफुली आपने पहले 5 MCQ चेक कर लिए हैं। मूव टू नेक्स्ट 5। 6 D, 7 B, 8 A, 9 D, 10 C। 10 MCQ अभी तक आप चेक कर चुके हैं, और मैं आपसे कहूँगी कि जितने MCQ आपके ठीक हों 15 में से, वो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर मेंशन करें, ताकि आपको भी और मुझे भी आपकी प्रिपरेशन का अंदाज़ा हो सके। आखिरी 5 MCQ की तरफ आते हैं जी। 11A, 12A, 13B, 14B, 15D। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेफ़ रहें। कोविड-19 में अपने आप को महफूज रखें, एहतियात करें और दूसरों को भी एहतियात करने का कहें, और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने अगली प्रिपरेशन को करके रखें। थैंक यू सो मच।